वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज की मेरी गुफ्तगू अवेयरनेस के लिए है। जो NGO चला रहे हैं उन तमाम हजरात को मेरी एक दबन गुजारिश रिक्वेस्ट है, और पब्लिक आवाम जो उनके पास जा रहे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि NGO जो चलाते हैं वो लोग अपनी खुद मेहनत से क्या पब्लिक के लिए कर चुके हैं वो रिकॉर्ड चेक कीजिए आप। जो इंसान डे वन से लोगों को लूटने का काम, फरेब, धोखा, झूठ, अगर मक्कारी इसमें मुलविस है तो अब इसको अपने जेब से अगर ये कमा के अगर करता हो तो उसको हकीकत में एक फीलिंग रहती थी कि भाई मैं दूसरों को क्यों धोखा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, NGOs चलाने वाले कितने साल मेहनत करके खुद का अपना पैसा, कौन सा ऐसा NGO है बताइए, मैं बता सकती हूँ ऑन रिकॉर्ड, सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम एक औरत जात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाटक दिखावा जो है, फरेब, लोगों को झूठ, ये सब बंद कर दो। मेरा रिकॉर्ड चेक करो आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल से फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल औरत मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना हो सकता मैं काम करती हूँ दीन के लिए, बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो NGOs चला रहे हैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ मैं, जैसे कि अब मैं बताऊंगी आपको। जी आप देखिए, एक बच्चा मदरसे में है, हाफिज बना है। मदरसे में उसकी फीस भर दो। 2 बच्चे हॉस्टल में है, KCR की नजर नहीं आता, कम आता शुगर की तरफ, शुगर की। हाँ, दोबारा ऑपरेशन करा, फेल हो गया। कौन है हस्बैंड इनके? बोलो। हाँ, बिठाओ इधर, बुला के बिठाओ जी। तो 5 बच्चे हैं, बड़ी मुसीबत से घर चलता, पानी भी नहीं आ रहा था। मैं जाके जो है वहाँ बोल बता के जो है वहाँ पे जो है घर में पानी का नल लगा दिया, मोटर वोटर दिला दिया पानी। जी अब देखिए NGOs तरीका क्या है। पब्लिक वहाँ पर जा रही है, ख़ासतौर पे औरतें। वहाँ पर मर्द बहुत कम देखेंगे आप, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो औरतें हैं हर जगह मुल्ला मुर्शदों के पास भी जाके नंगी हो रही है। हाँ, इन औरतों को घर से जो बाहर निकाल रहे हैं ना, ये NGOs वाले निकाल रहे हैं। अब देखो आप इस वीडियो में अमजदुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं औरत को कि भाई आप कारोबार क्यों नहीं करते। मैं ये पूछ रही हूँ, आप औरत को कारोबार क्यों बता रहे हो? आप तो उसके आदमी से बात करना चाहिए था। वहाँ आदमी बहुत कम है, 1-2 है, तो आदमी लोग भी औरत को छोड़ रहे हैं। देखिए, निकम्मे काम नहीं कर सकते औरतों को आगे, अपाहिज को आप, जरूरतमंद जो है अपाहिज ढूंढ ढूंढ के, इस्लाम हमारा जो शरीयत क्या इजाजत देती है कि ढूंढ के मुस्तहिक की मदद करो। जो मुस्तहिक है वो तो बेचारा किधर है पता नहीं, ढूंढ रहे भी नहीं आप लोग। लेकिन ऐसे जो औरतें हैं जो अपने हस्बैंड को घरों में रखकर जो आ रही है ना NGOs में, और NGOs वाले भी सर झुका झुका के, मुंडी झुका झुका के बात करते हैं। कब कहाँ पर झुकाते हैं आप देखिए, बताती हूँ। देखिए आप, हाँ देखिए आप, इस तरीके से वहां पर गुफ्तगू होती है। देखिए आप, इतना ही शौक है ना वीडियो बनाने का तो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाइए। माइक दीजिए, लेडी को माइक दीजिए और वो माइक पे बोल सकती है। लेकिन आप उसको माइक भी नहीं है, आप बार बार उसके पास करीब जाके झुक के सुन रहे। आप शायद कान का प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, लेकिन आप ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कीजिए। औरतों को बहुत शौक है अपना रोना दुखड़ा मर्दों के पास जाके सुनाना, समझे आप। आज की औरत इस कदर बिगड़ गई है और बिगाड़ने वाले सारे मर्द हैं। जी हाँ, इख्तियार दे चुके हैं उनको कि आप रोड पे निकल जाओ और कारोबार करो, और मर्द का जो मकाम है उसको तहस नहस करो। ये औरतें आज की, तो मेरा ये जो पैगाम है सबके लिए है, औरत के लिए, मर्द के लिए। मर्द हजरात भी काम करो। और अमजदुल्ला साहब को ये बताना चाहिए कि औरतें हैं, आप घर में बैठो मेरी बहन, आप यहाँ मत आओ, समझे आप। सिलाई का काम है, जो भी है घर में बैठ के करो आप, लेकिन बाहर नहीं, रोड पे नहीं। जितनी औरत घर में सेफ है बाहर नहीं है, लेकिन आप लोग कारोबार के नाम पे औरतों को बाहर निकाल दे रहे। अब देखिए आप, अब वहां पर क्या है, झोल चलता, मसला पूरा झोल का है। जी हाँ, अमजदुल्ला साहब एक वीडियो में बोलते हैं कि मैं जब वोटिंग कर रहा था मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के वास्ते सब लोग मदद किए हैं, ये बोले ना। वो मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये दरबार क्यों चला रहे आप?
آپ کا اپنا پیسہ خرچ کرو, آپ کمائیے. یہ بک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. اور اسد صاحب تو بہت نمبر 1 لسٹ پہ آتے ہیں. جی ہاں, نمبر 1 لسٹ پہ. محلات میں رہنے والا انسان کیا غریبوں کی سمجھے سوچ رکھے گا, اس کے لیے کیا سوچ رکھے گا غریبوں کی, نہیں رکھ سکتے ہیں. باتیں بہت بڑی بڑی, مسجدوں میں جھوٹی قسمیں کھانا, سمجھے آپ, عوام کو جھوٹی باتوں سے پھنسانا, اور ووٹنگ کے وقت دکھتے اس کے بعد تو نظر نہیں آتے ہیں, سمجھے. اس محل میں آپ دیکھو کتنی اچھی عالیشان طریقے سے زندگی گزر رہی ہے ان کی, لیکن دوسرے جو غریب مر رہے ہیں روڈوں پر, ان کی کبھی بھی فریاد پوری نہیں ہوئی. غریبی ہے تو غریبی ہے, سمجھے. تو یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں, چٹے بٹے پورے. آپ یہ انسان اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے یہ مت سمجھو, پورے ایک تھالی کے بیگن ہیں لوگ, سمجھے, پورے ایک دوسرے کے. اور جب اسپیچ دیتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہے ان کو. اتنی گندگی واہیات امجد اللہ صاحب کے منہ سے آپ سنیں گے, اتنی گندگی, پوری ولگر ٹاکس, سمجھے. ہم کو سننے کے لیے بھی پسند نہیں آتا ہے یہ. آپ کو اگر ووٹنگ کے لیے آپ کے پاس خرچے کے لیے نہیں تھے پیسے, تو آپ اب پبلک کو یوز کر رہے ہیں. آپ مدد پبلک کو نہیں کر رہے ہو. آپ پبلک کو بلا کر دربار میں ان کو ذریعہ بنا کر باہر سے پیسے منگوا کر, ایک عورت کی مدد ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے کئی جگہ سے پیسے منگواتے ہیں آپ لوگ. کہ ویڈیو بنانے کا نتیجہ ہی وہ ہے, سمجھے آپ. اگر جو انسان ویڈیو نہیں بناتا ہے اس کو مطلب نہیں ہے. اگر خرچ بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے, تو ایسا کام کرو کہ آپ مستحق کی مدد کر دو اور پتلی گلی سے نکل لو صاحب. آپ کو کیا مطلب ہے لوگوں کو بتا کے دینے کے لیے؟ ایک ہاتھ کو دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن آپ لوگ تو ویڈیو, اچھا عورتوں کی پوری گھر کی باتیں وائرل ہو رہی ہے. دیکھو آپ وہاں پر ذکر پائلز کا بھی چل رہا ہے. اب وہ عورت ننگی ہو جانا ادھر, آپ ویڈیو بتا کے ارے آپ کی مدد کر دیں گے, آپ کا گھر کا کرایہ بھی دے دیں گے. مطلب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ باہر سے منگوا رہے ہو. آپ تو جتنے NGOs والے ہیں, یہ پورا جو جھول چل رہا ہے نا آج, یہ بند کیجئے. اور پبلک بڑھاوا دے رہی ہے ایسے لوگوں کو. پبلک کو کیا ہے, ایزیلی پیسہ مل جاتا ہے نا, جا کے تھوڑا دکڑا سنا دو. لیکن آپ کی ڈھال میں ہزاروں لاکھوں جگہ سے پیسہ آ رہا ہے, ہزاروں لاکھوں جگہ سے. یاد رکھیے ایک بات, جو انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ خود منہ سے بول رہا ہے, تو آپ کے ذریعے وہ کئی اپنے کام بھی نکال رہا ہے. اسی لیے مت کیجیے ایسا. اویئرنیس کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ سچے اچھے لوگوں کے پاس, جو حقیقت میں محنت کر کے جو بھی ہے غریب کو اس کی محنت میں سے کمائی میں سے جو نکال کے جو مدد کرتے ہیں صرف اللہ واسطے, ان پر بھروسہ کرو. آپ ایسے لوگوں پر مت کرو جو آپ کو یوز کر کے پیسے منگواتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں, بعض تو جیل میں جا کر واپس آئے, ڈنکے کی چوٹ پہ اور مسئلہ بڑھ گیا, اور ضد پہ. مت کرو ایسا آپ لوگ اللہ کے لیے. ہم بڑھاوا دیتے ہیں نا, یہ پبلک ہی دیتی ہے. دیکھیے ہماری جو ووٹ ہے نا پبلک کے, ہاں اس وجہ سے یہ لوگ ہیں, ورنہ ان کا وجود کچھ بھی نہیں ہے, واللہ کچھ نہیں ہے. ایک ووٹ بھی کم ہو جائے تو وجود ختم ہو جاتا ہے انسان کا, معلوم ہے آپ کو. تو آپ پلیز مت کرو ایسا. اور ایک بات روکیے جی, اب میں مدعے پر آ رہی ہوں. اب میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو NGOs میں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں, کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے NGOs کو ایک ذریعہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ, لیکن ان کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی انکوائری کیجئے. آپ جو اماؤنٹ بھیج رہے ہو نا یہاں پر, مستحق کو صحیح طریقے سے نہیں جا رہا ہے. چند لوگوں کو, بالکل گنے چنے لوگوں کو جا رہا ہے. اس میں کیا ہوتا کیا ہے, آپ اگر فار ایگزامپل 50,000 بھیج رہے ہیں, تو 50,000 کی مدد ایک بار اس عورت کو آپ کے ذریعے ہو گئی, آپ یہ سمجھتے ہو. نہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 25,000, 10,000, 1,00,000, 50,000 ان کے اپنی استطاعت سے بھیجتے ہیں. لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے. آپ ایسا کیجئے, جو حقیقت میں مستحق لوگ ہیں ان تک آپ پہنچائیے لوگوں کو. آپ خود کریں یہ کام, کہ آپ کا اپنا آدمی ہو جو ویریفیکیشن کرنے کے بعد اماؤنٹ پہنچے. یہ ہے اس ٹائپ کے جو دربار لگا کر, اور جو لوگوں کو بائک دلا کے, جو اندر جھوپڑیوں میں گھس کے جو عورتوں کو, ہاں, اور پھر عورتوں کو اپنے پاس بلا کر, ہاں, اپنے سر جھکاتے ان کے پاس اور گندگی کرتے ہیں. ایسے اس ٹائپ کے لوگوں کو پیسہ مت بھیجو. آپ وہاں پر ویسٹ ہے آپ کا پیسہ. آپ خود انکوائری کر کے دو, میرا یہ بولنا ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جہاں پر 1 روپیہ بھی مدد نہیں پہنچ رہی ہے. ایک فیملی ایسی ہے
जो पूरे के पूरे सब लोग अंधे हैं वहां पर, लेकिन उनके पास लोग नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब दिखावा, ढोंग, नाटक करके पैसे जो लिया जा रहा है ना, आप सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे हो। आप मत करो ऐसा। जितने भी एनजीओ को पैसे भेज रहे हो आप लोग, आप पूरी तहकीकात करो। और मैं तो बता रही हूँ, आपका बंदा, अपना एक बंदा रहना चाहिए वहां पर कि हकीकत में आपका अमाउंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहां पर अल्लाह के पास ये अमाउंट के लिए भी पूछ है। याद रखिए आप कि माल कैसा खर्च हुआ है, कहाँ से कमाया है, तो खर्च के लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अपना ताउन भेजिए आप, जो सही इस्तेमाल करे, या फिर आप खुद कोशिश करके वहां तक पहुंचाइए। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वर्ल्ड के जितने भी लोग अपना अपना ताउन एनजीओज में भेज रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहां पर आप अपना अमाउंट भेज रहे हो ना, तो फुल्ली तहकीकात करने के बाद, जैसे कि अब अगर जेल में भी कोई इंसान जाता है तो वो अमाउंट उसके पास सेफ है, आप देखिए, और वो अमाउंट वो जेल से निकलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से फिर से वही फेक कारोबार बोलते हैं इसको, जी हाँ, एक इंसान को बताकर हजारों जगह से अमाउंट खींचना है इनको। तो आप गुजारिश है कि फुल्ली तहकीकात करके अपना अमाउंट भेजे। सारे वर्ल्ड के लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है अल्लाह के लिए, बिल्कुल सही लोगों के पास, या फिर खुद आप, आजकल सोशल मीडिया इतना आम है कि बेस्ट आप खुद अपना ताउन 100 बंदा जो हकीकत में ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचा सकते हैं आप। सोशल मीडिया इतना फास्ट है आज, तो आप भी धोखे में मत आइए, ठीक है। अब उन मर्दों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जो अपने अपने औरतों को सामने आगे करते हैं, और ये औरतें बिल्कुल बुरखा उरखा पहन के, बदल के, समझे आप, नोज पीस लगाकर, और चेहरे की पहचान तो पता नहीं चलता है। और ये जो मर्द है, वो मर्द हजरात आजकल ट्रेंड बना लिए, फैशन है ये कि अपनी औरतों को आगे करो, और मर्द ना मर्द है, मर्द नहीं, ना मर्द है वो जो औरत को आगे करता है। मर्द वही है जो खुद मेहनत करके, औरत का क्या मतलब है वहां पर दरबार में भेजने का, बताइए आप। अच्छा, दरबार भी औरतों के लिए है, मर्दों के लिए दरबार कभी नहीं देखी मैं। क्यों? मर्द मुस्तहिक नहीं, मर्द गरीब नहीं है। ऐसे मर्दों को सरवाइव करो आप, जो बंडी ढकेल कर, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो घंटों, वालिद भी है तो फिर बूढ़ा बेचारा एक रोड साइड बैठ के भीख मांग रहा घंटों सर्दी में, ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचे अभी तक आप लोग। औरतों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं आप लोग, फिर मुंडियां भी घुसा देते हैं उनके पास। हाँ, यही चल रहा ना हर जगह। तो मैं ये बता रही हूँ, जितने भी एनजीओ चला रहे हैं ना, औरतों का दरबार है तो मर्द का भी होना चाहिए। मर्द भी गरीब है आज, नहीं है नहीं। और ऐसे मर्द है जो बिल्कुल औरतों को जो आगे करके भेजते हैं ना, वो ना मर्द है। मैं मर्द की बात कर रही हूँ, जी हाँ। मर्द जो है वो भी गरीब है, मुस्तहिक है, उनकी भी हेल्प करो आप, तमाम लोग जैसे औरतों की कर रहे हैं जी। और एक बात है कि आप देखते होंगे कि लेडीज ज्यादा है ना, तो उनके साथ अपने अपने मर्द नहीं है। जैसा मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, औरत, मर्द, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये एक ग्रुप की शक्ल में आकर बात करना चाहिए। वैसा नहीं है। आप देखो औरतों की तादाद देखो, मर्द पीछे किधर है पता नहीं, वो भी एक दो वहां पर देखेंगे आप, लेकिन औरतें ज्यादा है, हर जगह औरत ज्यादा है। तो ये औरतों को रोड पर निकालने वाले भी यही लोग हैं। आप कारोबार करो, कारोबार करो, कारोबार करो, आज औरत रोड पर निकल गई है। और यहां पर सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी कि पहली बात यह है कि दीन शरीयत जो है उससे बहुत दूर है। यही नतीजा है जो औरत रोड पे निकल गई है, और मर्द जो है वो निकम्मे बन गए। ये वीडियो आप तमाम लोग देखिए और आगे भी शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।